सज धज कर हाईवे में वॉल्वो बस की तरह कहाँ जा रही हो रुक्मिनी? अब मैं अक्कू भाई ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने जा रही हूँ। ड्राइविंग? कौन सी ड्राइविंग? ऑटो ड्राइविंग। ऑटो ड्राइविंग सीखो तो औरतों को बैंक वाले लोन देते हैं। एक बार कहा तो होता, ये ब्रह्मा खुद सिखाता है ड्राइविंग। एक बार ऐसे ही ड्राइविंग के बहाने किया हुआ तुम्हारा काम लोग भूले नहीं। धीरे से बात करो, वो सब तो कल था, अब ये ब्रह्मा डिसेंट। अभी तो शारदा ने कहा तुम कितने डिसेंट हो। बाप रे, शारदा ने भी न्यूज चैनल शुरू कर दिया। तुम उसका यकीन मत करो, सब झूठ है। पर इस गांव में अगर ड्राइविंग सिखाने वाले ज्यादा बढ़ गए तो एक दिन मेरा लाइसेंस फाड़ देंगे। हाँ हेलो, हाँ कल बांट दूंगी। क्या है रे? चीटिंग के पैसे। तुझे भी पैसे बांटने हैं। हाँ भरे तो चीट फंड कब उठा सकते हैं? बताती हूँ, रुको। वो ड्राइविंग स्कूल के अक्कू भाई किस्मत वाले हैं। नंबर देख करके तो सूरत की गाड़ी लग रही है। स्टॉप स्टॉप, बाहर निकलो। आओ आओ, दूसरे गांव की गाड़ी का हमारी कॉलोनी में आना मना है, यही का बॉर्डर है। सर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से काम से आए हैं? मैं सूरत में एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजर हूँ, राजेंद्र। शिवाजी से मिलने के लिए आया हूँ। क्या काम है? वो एक पर्सनल मैटर है। बाहर के लोगों को शिवाजी से मिलना हो तो कुछ रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है। पहले ब्रह्मा से फिर मूसा भाई से मिलना पड़ता है। कौन है ये ब्रह्मा? वो मैं हूँ, खाली ब्रह्मा नहीं, ऑटो ब्रह्मा। और मूसा भाई? स्टोरी और स्क्रीन प्ले सब बाद में, पहले आप गाड़ी में बैठिए। इसमें नहीं, ऑटो में। वापस आने तक गाड़ी यहीं रहेगी, डरो मत। आओ। कुछ बोलते क्यों नहीं है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी वाले कह रहे हैं कि वसूल किए हुए पैसों में से 30% हमको देंगे। एडवांस आपको कम लग रहा हो तो बढ़ा देंगे। वो बात नहीं है, उससे पूछे बिना कोई भी फैसला लेना उचित नहीं होगा। आप कहोगे तो शिवाजी मान जाएंगे। ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ। तो शिवाजी कहाँ? सुबह से ही शेट्टी के काम से गया हुआ है। गोपाल, टूल्स निकालो। शेरों का टूल से कुछ नहीं बिगड़ता। पंजा मारूंगा तो कहीं कभी नहीं रहोगे तुम लोग। फालतू में लफड़ा मत करो, ये भवानी सिंह की बस है, पता है ना तुम्हें? पता है, किसी की भी हो, मुझे क्या लेना देना। अब इस बस को हिलाना है तो शेट्टी की कंपनी हिलाएगी। मेरे प्यारे यात्रियों, इस बस के ओनर ने बस चलाकर कमाई करने के लिए हमारे ओनर से कुछ पैसे उधार लिए थे और ये बात इसका ओनर बिल्कुल ही भूल गया। ये उधार बढ़ बढ़ के इतना बढ़ गया कि इस बस के जितना हो गया है। अब क्या करें, हमारे ओनर को भी तो घर चलाना है ना। इसलिए इसके ओनर को क्लीनर बनाने के लिए हमारे ओनर ने कहा है। बीच सड़क में चलती बस को रोकने वाले तुम कौन हो? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर? यही तो आपकी प्रॉब्लम है। अगर कोई बीमा के नाम से लोन लेने के बाद सूद के साथ देने के वक्त ये बात भूल जाए और उसे जब लोग याद दिलाने आए और उनको डराना और धमकाना, ये कहाँ का इंसाफ है सर? देखो शिवाजी, उस्ताद को कुश्ती मत सिखाओ। ऐसे रोड शो इस राम को पसंद नहीं है, समझे? पिछले 2 हफ्तों से इस बस की रिकवरी के बारे में आपके स्टेशन में आकर मेरी कंप्लेंट लिखते वक्त आपने कहा ये बस गुम गई है
और फिर कहा कि पैसे उधार दी गई कंपनी की बस को ढूंढना चाहिए ना। पूछताछ के बाद पता चला कि बस आपके भीमा सेठ के नाम पर है। चोर से चोरी के बारे में बात करते वक्त पता होता कि आपके बड़े ऑफिसर्स को कैसे पटाना है, ऐसे ही पटाने से दे दिया आपकी इस बस को सीज करने का ऑर्डर। किसी भी ऊपर वाले ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया हो तो क्या हुआ? बस को रुकवा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मेरे अलावा बस पे कोई हाथ लगाए, तुम तो क्या, कितना भी बड़ा सयाना क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पेट की भूख मिटाने के लिए उधारी वसूल करके जीने वाले हम जैसों पर गुस्सा दिखाने की बजाय माफिया से हाथ मिलाकर करोड़ों कमा रहा है आपके डिपार्टमेंट वालों के ऊपर दिखाइए अपनी मर्दानगी। तब दिखाई देगी आकाश से जमीन पर गिरती हुई आपकी टोपी। चुप! तेरी तो इतनी ऊंची आवाज में मत बोल। ओए! धोबी तालाब के पुलिस स्टेशन में काम करते वक्त न्यूज रिपोर्टर को सबके सामने मारकर गायब करने वाली बात बोलो तो इन सबको बता दूं क्या? इसीलिए कह रहा हूँ आप आपके स्टेटस में और मैं मेरी जगह पे। इंस्टॉलमेंट भरने तक आपकी ये बस हमारे ओनर शेट्टी की कंपनी की कस्टडी में रहेगी। रुको रुको रुको, मेहरबानी करके आप सब इस बस में बैठ जाइए। टिकट रिफंड करने की जरूरत नहीं है। इन सबको जहाँ जहाँ उतरना है वहाँ उतारेगी तो सबको चलेगा ना? हाँ ये लो, आइए आइए आइए। बस स्टार्ट कर। हाँ क्या हुआ बेटी? आपको भूख नहीं लग रही? उसको भी आने दो ना बेटी। वो तो बेस्ट पार्टी है। सुबह बाहर निकला तो किस समय घर आएगा कुछ पता नहीं। आप आइए, खाना खा लीजिए। आपने मुझे बुलाया था क्या? अब हाँ, वो सूरत से नाइनस फाइनेंस से एक कॉन्ट्रैक्ट आया है। ऐसे काम पे तुम्हें भेजना मुझे पसंद तो नहीं, लेकिन तुम्हें तो पता है यहाँ की तकलीफ और गरीबी कैसी है। उस कंपनी के लोग बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं। मैंने सोचा तो मुझे ठीक लगा। आप सबको छोड़कर इतनी दूर जाना मुझे पसंद नहीं। चाचा जी, हमारी जरूरतों को पूरा करने के पैसे हम यहीं रख के कमा सकते हैं ना? कब तक तुम इस तरह अकेले जियोगे? तुमको भी तो घर संसार की जरूरत है। तुम्हें पता है ब्रह्मा, कहीं दूर से इस गांव में आकर इसकी माँ बस गई थी। एक दिन हमारी ही दुकान के सामने गिर करके वो मर गई। माँ सो रही है या मर गई है जाने बगैर रोते हुए बैठा था यहाँ पे। इसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, उंगली पकड़ाकर बड़ा आदमी बनाना चाहा, लेकिन हम जैसे हैं ये भी वैसा ही हो गया। अगर मैं मर गया तो तेरा इस दुनिया में और कौन है? अब ये सब बातें बोलने की क्या जरूरत है? 5-6 साल या मेहनत करने के बाद जो तुम कमाओगे उतना तो तुम 1 साल में ही सूरत में कमा सकते हो। इस मौके को खोना मत। जीने के लिए जितना चाहिए उतना कमाने के बाद ये सब कुछ छोड़ के तुम अपनी बीवी और बच्चों के साथ खुशी के साथ जीवन बिताओ। ये मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। मूसा भाई की इच्छा को तुम पूरा करोगे ना? मूसा भाई ने जो कहा वो सही है। शरीर में जब तक ताकत है तब तक ऐसा काम कर सकते हो। एक बार गिर गए तो मदद करने वाला भी नहीं होगा। अभी से कमाओगे नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा।